हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग खड़ूस चरण चैनल से होली सॉन्ग रोस्ट देखने वाले हैं। यस, भोजपुरी के जो होली सॉन्ग होते हैं, नहीं, बॉलीवुड भोजपुरी दोनों होने वाले हैं। इसमें सबके सॉन्ग होने वाले हैं, चोली में होली वाले गाने। ओके, खड़ूस चरण चैनल से ये वीडियो है। इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टू चेक इट आउट। ये क्या है? शर्म करो, भगवान से डरो। तो हेलो सखियों, आज हम बात करने वाले हैं होली के कुछ अत्यंत ही अद्भुत, अविश्वसनीय, अलौकिक और विचित्रता से परिपूर्ण मधुर संगीत और उनको दर्शाते चलचित्रों के बारे में। अच्छा, इन मधुर संगीतों में हल्का कलर बॉलीवुड से उठाया गया है, बाकी का चटक चटकीला हानिकारक केमिकल वाला कलर भोजपुरी संगीत से उठाया गया है, जिसकी मदद से आज हम होली खेलने वाले हैं। इसलिए सेफ्टी का विशेष ध्यान रखो, कानों में हेडफोन और आंखों में समझदारी का चश्मा लगाओ, थोड़ा सरसों का तेल पुण्य काम के लिए भी बचाओ। और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं पवित्र पावन होली में अपना योगदान देती चोली के साथ। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हम सब जानते हैं कि हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर के षड्यंत्र रचा और होलिका प्रहलाद को लेकर के जल्दी चिता में बैठ गई, इस उम्मीद में कि उसे तो वरदान मिला है, वो तो जलेगी नहीं, लेकिन प्रहलाद बचेगा नहीं। लेकिन हुआ इसका उल्टा, प्रहलाद बच गया और होलिका की होली धन का बनकर के राख बन गई। तब से बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी में होली मनाई जाती है। लेकिन मुझे कोई ये बताओ कि इन सब के बीच में चोली कहाँ से आ गई? सोचो बेटा, पता सोचो, नहीं। यही तो सोचने वाली बात है। ये लोगों की गंदी सोच है। अरे तो दर्जी के पास जाना, वो ढीली कर देगा। तुझे सिलवा दूंगा नई चोली, अब तू 16 बरस की होली। एक तो She is literally बच्ची। कन्याओं का ऑब्सेशन। होली के पहले खुद ही नाबालिग लड़कियों के यौवन की महिमा मंडल की गाथाएं गा करके माहौल खराब करेंगे, फिर खुद ही समाज को गलियाएंगे कि बच्चे तुम्हारी परवरिश खराब है। चले बॉलीवुड और किसी चीज में अच्छा हो ना हो, लेकिन अपनी गांड का कुछ दूसरे की गांड में लगाने की अद्भुत कला में पारंगत है। बिना बंदूक चल गई गोली। अब तुम लोग तो समझ ही गए होंगे कि कौन सी गोली की बात हो रही है जो तंग चोली को देख करके चल गई। ये 16 बरस की होली, इसकी चोली तंग होली, और इसे देख बिना बंदूक चल गई गोली। फिर ये शर्म से पानी पानी होली। लेकिन इन सब में कहाँ है वो हर्षोल्लास की पावन होली? सालों ने इतना बड़ा सेटअप लगा करके गाना बनाया है होली का, जिसमें ये अपनी औकात दिखा सकें। बुरा ना मानो होली है, अंदर तक रंग लगाया और साथ में फाड़ दी चोली है। फिर इन्हीं सुरताओं की औलादे आज आकर के बोल रही हैं, सारे छपरी लड़कों का पसंदीदा फेस्टिवल होली ही होता है, ये याद रखना। होली तो पावन पर्व था, है और रहेगा मैडम, लेकिन तुम्हारे मोहल्ले के कुछ प्राचीन पिशाचर इसे प्रदूषित करने की भरपूर कोशिश करते हैं। चाहो जिसे इन बाहों में भर लो। होली में जिसको चाहे गले लगा लो, होली में जिसको चाहे बाहों में भर लो। चाहे सिचुएशन कोई भी हो, बॉलीवुड का ठरकी प्रेम किसी न किसी क्षेत्र से बाहर आ ही जाता है, और ये लोग उस पर भी विशेष ध्यान रखते हैं। अगर गलती से किसी को समझ में ना आए तो डांस स्टेप से पूरा समझाएंगे। अंग से अंग लगाना सजन हमें। अरे बस चाचा बस, अब उसे क्या यहीं पर घोड़ी बना अनुपम दोगे? खेर जी। साला जितनी बेताबी से चाचा ने चाची को पकड़ा थोड़ी है ना, तो खैरियत अंग से अंग तो पता नहीं, लेकिन अंग से लंग जरूर मिल जाएगा। बॉलीवुड ने होली के लिए एक से बढ़कर के एक सॉन्ग दिए हैं, जिसमें से अगर एक दो सॉन्ग को छोड़ दो तो बाकी सारे सॉन्ग लौंडियाबाजी के आसपास ही घूमते हैं। कहीं कोई किसी को खोपचे में धर रहा है, तो किसी में रंग लेकर के दीवाने आ रहे हैं दिल से दिल लगाने के लिए। और दिल किसके साथ लगाना है? लड़की के साथ, क्योंकि होली तो बहाना है, असल में तो लौंडियाबाजी को अंजाम तक पहुंचाना है। और इनके ये बड़े बड़े सेटअप में रंग लगाने के तरीके, लड़की की गांड में जब तक रंग न लगे इन्हें होली फील ही नहीं होती है। इस बात के ऊपर 64 मुट्ठों की सलामी बनती है। और फिर भूतनी बुद्धि आकर के बोलेंगे, सारे छपरी लड़कों का पसंदीदा फेस्टिवल होली ही होता है। चुप कर। अच्छा, बॉलीवुड तो फिर भी साला भांग के नशे में गाने बनाता है, लेकिन भोजपुरी संगीतकार आन लान के नशे से बाहर ही नहीं निकलते। अरे खेसारी भैया, वो दीवार नहीं है जिसके इनसाइड में आप थिनर लेकर के पेंट करने लगोगे। हाँ, यही होता है जब 250 रुपए में चूना लगाने वाला मजदूर पहले खुद को पेंटर समझने लग जाता है और फिर ओवर कॉन्फिडेंस के चलते खुद को सिंगर समझ लेता है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब यही लोग सुपरस्टार बन जाते हैं। बताओ, अब कोई खेसारी का खुदा आएगा और उसको डिफेंड करते हुए मुझे गरियाएगा, तो भाई उससे पहले याद रखना कि बात होली की हो रही है, और यहाँ होली के नाम पर जितना लौंडियाबाजी चल रही है।
बहुत बढ़िया, एक नंबर। अब जल्दी से रंग पकड़ो, कोई लड़की को इस ढूंढो चीज को और कैसे हाथ डाल डिफेंड दो उसके करोगे तुम? झुलवा में, ताकि पुलिस डंडा दे दे तुम्हारे गंडवा में। मैं तो ये सोचता हूँ कि इनकी घर की महिलाएं भी तो ये गानों पर नाचती होंगी, लेकिन नाचते वक्त सोचती क्या होंगी? बताओ, इतना मादर लड़का पैदा करी हूँ मैं। अच्छा, भोजपुरी की बात हो रही हो तो पवन जी कैसे पीछे रह सकते हैं? ऊपर नीचे लाइल बानी दोनों बरांड हो, जवन तू कर ले रहू साली डिमांड हो। अच्छा पवन भैया अपनी साली के लिए ऊपर नीचे का ब्रांड लेकर के आए हैं, अब वो इसे अपनी साली को पहनाएंगे और फिर साली ब्रांड बन जाएगी। वाह, वैसे ब्रांड तो पहले से ही है, बस उसमें बी साइलेंट है। साले भर में साली तो हर चोलिया, इससे बढ़ गइल दो। अरे अरे पवन सर, मैं तो यहाँ पर होली का गाना सुनने के लिए आया था, यहाँ तुम अपनी ब्रांड वाली साली के नारियल के साइज लेकर के बैठ गए। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। भोजपुरी गाने वैसे भी ठरक के लिए जाने जाते हैं, तो ये लोग होली को इतना सस्ते में कैसे छोड़ सकते हैं? अरे ये इंसान कैसे बढ़ गइल ताहर चूतर। भोजपुरी के तो होली बनाने के लिए आया या भौजाई के चूतर नापने के लिए आया है? बहन के लिंक अपने भौजाई के चूतर को अपने बाइक का हूटर समझ लिया है क्या, जो सबको दिल खोल करके सुना रहा है? देखो कितना बड़ा है। आज की डेट में तुम बस YouTube पर भोजपुरी होली सॉन्ग सर्च करके देखो, एक से बढ़ करके एक गलित संगीतकार होली की मर्यादा को तार तार करके बैठे हैं। नेक्स्ट सोइयो डाली देवरो डाली। नेक्स्ट नेक्स्ट डलावा उतारू घूमी घूमी दोसरा से, कहा मारे पिचकारी पुरान हो गइल। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता। बस यार, ये भोजपुरी वालों ने होली के नाम पर इतना हगा है ना, अगर पूरा लपेटने लगा तो वीडियो खत्म ही नहीं कर पाऊंगा। चलो यहाँ मैं एक गाना पूरा नहीं सुन पा रहा हूँ और इतने में 4 नए गाने अपनी अगाड़ी पिछाड़ी मोटा छोटा लंबा पिचकारी लेकर के मैदान में उतर जाते हैं। शर्म करो, बिल्कुल भगवान भाई से साहब, डरो। उसके बाद ये अब देखो डिफेंड यार, करते हो होली होली हर्षोल्लास बुरा का ना मानो पावन होली। पर्व है, इसे ऐसे मत मनाओ कि किसी के दिल में इसके लिए नफरत पैदा हो। बुरा ना मानो होली है, लेकिन साथ में ये भी याद रखो कि होली क्यों है। ये बॉलीवुड भोजपुरी या किसी ठरकी इंडस्ट्री से हमें होली मनाना सीखने की जरूरत नहीं है। यू आर राइट ब्रो। और हाँ, याद है ना वो सरसों का तेल जिसे पुण्य काम के लिए बचाने के लिए बोला था? अब उस तेल को लो और किसी डंडे को पिलाओ और फिर उस डंडे का प्रयोग उस प्रजाति पे करना जो होली में ठरकी होने का बहाना ढूंढ करके होली की मर्यादा को तोड़ते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और मन करे तो शेयर भी कर देना। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सही नाम है इस चैनल का, खड़ूस चरण। और मेरे ख्याल से ऐसे ना सभी को खड़ूस होना चाहिए, सभी को, कम से कम लोगों की आंखें तो खुलें। ठीक है, मैं हर बार जब भी किसी होली सॉन्ग का रिएक्शन करती हूँ, ठीक है, हर बार मैं बोलती हूँ यार प्लीज प्लीज, होली एक पवित्र त्योहार है, उसको मतलब जीजा साली भाभी देवर सैया ये और ये इन सब चीजों में मत घुसाओ। ठीक है, इन सब चीजों में मत घुसाओ। होली अलग से, मतलब तुम ड्रेसअप इतना अच्छा किए रहोगे, रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे तुमने, ठीक है, रंग खेल रहे हो इधर उधर, पूरा सीनरी इतनी खूबसूरत होगी, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, कहीं बस कैमरा कहाँ फोकस कर रहा होगा, या तो फीमेल ब्रेस्ट पे या तो फीमेल हिप्स पे। ठीक है, बस इस पे फोकस कर रहा होगा, और जो सिंगर या फिर जो भी मतलब गाना गा रहा है वहां पे, ठीक है, जो भी एक्टर है उसका हाथ, उसका मुंह, उसकी नाक, हर जगह वो सब वही होगी। ठीक है, मतलब होली का मतलब इन्होंने ये समझ लिया, बुरा ना मानो होली है, इसका मतलब होता है, जनरली पहले हम लोग समझते थे बुरा ना मानो होली है कि हाँ चलो रंग लगा दिया, बिना पूछे रंग लगा दिया, ठीक है, या फिर सर्वर में भर दिया, तो इस चीज में सोचते थे कि हाँ भाई बुरा ना मानो होली है, ठीक है, कि कहीं भी रंग लगा रहे हैं आपको, सिर्फ डिसेंट जगहों पे, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या बना दिया बुरा ना मानो होली का, बुरा ना मानो होली है ये उसके चोली के अंदर डाले दे रहे हैं रंग। ठीक है, किसको रंगना है, उन दो मतलब फीमेल ब्रेस्ट को किसको रंगना है, क्या करोगे रंग के हैं? किसी मतलब भाभी, चाची, ताई, मामी, कोई सा भी रिश्ता सेफ नहीं रह गया, सबका लहंगे में रंग भरे दे रहे हैं। कौन सा रिश्ता तुम्हारे लिए पवित्र होगा, बताओ मुझे, कौन सा रिश्ता पवित्र हो सकता है?
तुम अपनी दीदी की इज्जत नहीं करते, तुम अपनी भाभी की इज्जत नहीं करते, अपनी मामी की इज्जत नहीं करते, चाची की इज्जत नहीं करते, ताई ताऊ किसी चीज की, किसी भी रिश्ते की इज्जत नहीं करते। हर किसी पे गाने बन रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। किसी एक अगर लड़की की शादी हो गई है तो वो भी वापिस आ रही है अपने मायके में होली मनाने, वो भी अपने किसी पुराने प्रेमी के साथ, ठीक है, उसके साथ गाना गा रही है कि हाँ भी यहाँ हमारे ससुराल में क्या होता है, हमारे सैया क्या करते हैं। ससुराल की बातें भी वैसी नहीं कि हाँ मतलब सब लोग खुश हैं कि नहीं है, सब लोग अच्छे हैं कि नहीं, नहीं, वो ससुराल की बातें भी होती हैं, हाँ सैया ने क्या किया, सैया ने ये किया, सैया ने वो किया, ठीक है। ये सब चीजें बातें हो रही होती हैं होली के गाने में। अब इस चीज का क्या रिलेवेंस होता है होली में, मुझे कोई समझ में नहीं, दूर दूर तक कोई चीज नहीं है इससे रिलेटेड, ठीक है। होली को इतना बदनाम कर दिया है लोगों ने, वो चाहे बॉलीवुड में हो, चाहे भोजपुरी में हो, कहीं भी हो, ठीक है। हम लोग पहले अलग अलग नाम की होली देखते थे। वृंदावन की होली अलग होती थी, ब्रजधाम की होली अलग होती थी, राजस्थान की होली अलग होती थी, जयपुर की अलग होती थी, ठीक। राजस्थान में ही आता है जयपुर, मैं मतलब अलग अलग नाम बता रही हूँ कि वहाँ की अलग होती है। लठमार होली और बहुत सारी अलग अलग टाइप की होली होती है। लेकिन भाई गंदी होली जिसे कहते हैं ना, कि भाई गंद मचा दिया है उस होली को, ठीक है। कहीं किसी के भी कपड़े फाड़ रहे हैं, किसी को भी ले कीचड़ में, ले गू टट्टी में, ले उसमें गोबर में, ठीक है, खेत के कीचड़ में, नाली के पानी में, पेंट में। इस बार तो बहुत सारे लोगों की वीडियो मैंने देखी, पेंट से नहला रहे हैं एक दूसरे को। मुझे समझ में नहीं आता बाद में वो छुड़ाएगा कैसे। तारपीन के तेल से नहाएगा, केरोसिन से नहाएगा, किस चीज से नहाएगा, वो कैसे छुड़ाएगा, और उस चीज का शरीर पे रिएक्शन क्या होगा। लोग सोचते ही नहीं है किसी चीज के बारे में। अभी क्या ही बोलो यार, ये सब चीजें फ्रस्ट्रेशन होती है जो निकलती हैं। इसीलिए आज होली का त्योहार ना बहुत कम होता चला जा रहा है। साल दर साल इसका जो ग्रेस है, इसका जो जॉय है, इसकी जो खुशी है, वो बहुत कम होती चली जा रही है। लोग मनाना ही छोड़ रहे हैं कि हट तो हम नहीं मना रहे, ठीक है। तो यही तो बात है, क्यों नहीं मना रहे हैं, क्योंकि इतना गंदा बना दिया है इस चीज को। कहाँ एक पवित्रता का प्रतीक है वो, बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक है, और कहाँ ये, छोड़ो यार, यही सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।